आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं पीलीभीत से आने वाली मैलानी जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को हमारे इमरान भाई ने बनाकर भेजा है। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आप ऐसी ही वीडियो हमें बनाकर भेजते रहना। तो आप देख सकते हैं अब लखनऊ से पीलीभीत तक का दोहरीकरण का सर्वे भी बहुत जल्द से जल्द शुरू हो चुका है रेलवे वालों ने। आप सामने देख सकते हैं लखनऊ पीलीभीत रेलखंड के दोहरीकरण का सर्वे शुरू हो चुका है। अब होना ज़रूरी है। इससे बरेली सिटी तक दोहरीकरण हमने कई बार आपको बताया था कि जब दोहरीकरण होगा तभी फ़ायदा होगा। तो आप ये भी देखिए 12 जोड़ी ट्रेनों में और हमारे 12 जोड़ी ट्रेनों में हमारे 32 जनरल कोच बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें कई लोगों को सहूलियत हो जाएगी अब आने वाले समय में। क्योंकि एक्सप्रेसों में 2-2 जनरल कोच होते हैं, उसमें भीड़ बहुत बढ़ती है। क्योंकि एसियों के डिब्बे जैसे बहुत ही खाली जा रहे हैं, ज़्यादातर महंगे लोग नहीं बैठ पा रहे हैं उसमें, जनरलों में ही टिकट का सफ़र कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द अब जनरल कोच बढ़ाने की संभावना हो रही है रेलवेों की। तो ऐसे में त्रिवेणी एक्सप्रेस भी टनकपुर से सिंगरौली के बीच चलने वाली का में पीछे भी 3 जनरल कोच लगाना ज़रूरी है। तो ऐसे में सहूलियत हो जाएगी। तो आप पीलीभीत जंक्शन की वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को शाहिद रज़ा अंसारी ने बनाकर भेजा है। शाहिद रज़ा अंसारी, आपका बहुत बहुत। तो आप देख सकते हैं अब पहले तो हमारा डालीगंज से लेकर सीतापुर तक का दोहरीकरण होना ज़रूरी है। उसके बाद दोहरी सीतापुर से मैलानी से पीलीभीत और पीलीभीत से डायरेक्ट बरेली सिटी तक दोहरीकरण हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सी सहूलियत हो जाएंगी और दिक्कतें भी ख़त्म होंगी। क्योंकि आने वाले टाइम में मालगाड़ियाँ जैसी बढ़ रही हैं, बहुत सी ज़्यादातर इस रूट को मालगाड़ियों का ही बना दिया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मालगाड़ियाँ अब गोदाम बन चुके हैं पीलीभीत में, पूरनपुर में, बीसलपुर जैसे भूपतपुर भी स्टेशनों पर और मैलानी जैसे और भी स्टेशनों पर माल गोदाम बना दिए हैं, जिसमें मालगाड़ियाँ उतर आ रही हैं और माल उतार रही हैं। अब पूरनपुर में भी आपको अगली वीडियो दिखाई थी, तो वहाँ भी अब चालू हो गई है माल गोदाम। तो ऐसे में मालगाड़ियाँ बहुत सी आ रही हैं और एक्सप्रेसें भी बढ़ाई जाएंगी। इस रूट को बहुत बढ़िया किया जाएगा। हमारा पीलीभीत जंक्शन पे भी प्लेटफार्म संख्या 6 बन सकते हैं, क्योंकि जो स्टेशन रेलवे प्लेटफार्म संख्या 1 है उस पर पीछे हटाकर 2 प्लेटफार्म बढ़ जाएंगे। तो अब 6 प्लेटफार्म हो जाएंगे। तो अब सहूलियत हो जाएगी इसमें, जिससे दिक्कतें नहीं होंगी। तो आप सामने देख सकते हैं मालगाड़ियाँ भी खड़ी हैं और पैसेंजर भी चारों आकर खड़ी हो जाती हैं और घिर जाते हैं प्लेटफार्म। ऐसे में आने वाली कोई भी एक्सप्रेस त्रिवेणी जैसी जनशताब्दी निकलती है तो ऐसे में दिक्कतें होती हैं और मालगाड़ियाँ भी दौड़ रही हैं। तो आप देखिए लिफ्ट भी तैयार हो चुके हैं, जल्द से जल्द तैयार हो रहे हैं। इससे आने वाले टाइम में लोगों को सहूलियत भी हो जाएगी। तो अब डालीगंज से लेकर लखनऊ से पीलीभीत तक का दोहरीकरण का सर्वे हुआ है। पीलीभीत से बरेली सिटी तक भी सर्वे हो जाएगा। तो अब जल्द से जल्द आने वाले टाइम में दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि अब पैसेंजर भी चलेंगी, एक्सप्रेसें चलेंगी और मालगाड़ियाँ भी दौड़ेंगी। तो चलते फिरते क्रॉसिंगें हो जाएंगे, जिससे लेट लतीफ़े नहीं होंगे। अब जो ट्रेन इधर से आएगी अपने चली जाएगी और उधर से आएगी उधर से चली जाएगी। ऐसे नहीं होगा जैसे एक स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई, जब तक मालगाड़ियाँ निकल रही हैं, कोई एक्सप्रेस भी आ गई है, ऐसे खड़े खड़े रहने में 2-2 घंटे लेट हो जाती हैं। तो आप सामने देख सकते हैं मालगाड़ियाँ प्लेटफार्म संख्या 4 पर भी खड़ी हुई हैं। तो अब आने वाले टाइम में बहुत सी सहूलियत हो जाएगी। अब रेलवे वालों ने लखनऊ से लेकर सीधा पीलीभीत बरेली सिटी तक दोहरीकरण हो जाएगा। अब तीसरा दिल्ली का रास्ता है, वो भी तैयार होने वाला है दोहरीकरण। जो हमने पहले बताया था लखनऊ से हरदोई, शाहजहांपुर जैसे मुरादाबाद रेल सेक्शन है, और लखनऊ से कानपुर सेंट्रल, बालामऊ, उन्नाव होते हुए कानपुर सेंट्रल तक से होकर दिल्ली तक का दोहरीकरण है। तो अब हमारा ये तीसरा भी दोहरीकरण हो जाएगा। तो इतनी ही वीडियो थी। अगर अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने करीबी दोस्तों तक पहुँचाएं।